हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 4 की 4.2 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो सेकेंड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का टोटल 27 है। अगर एक एक्स है तो दूसरा 27 माइनस एक्स बचेगा। और उसके बाद से बोले इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट दिया हुआ है 182। प्रोडक्ट मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट है 182। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 27x, इसको करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको प्लस ले लेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस 27 हो जाएगा। ये इधर आके माइनस होगा, माइनस 182 होगा, लेकिन सिंबल चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पे आके ये प्लस ही हो जाएगा ऐसे। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये हमारी बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसमें फर्स्ट नंबर सेम, लास्ट नंबर सेम इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि हमारे पास 182 आया है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो 182 आना चाहिए, और अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए 27। तो यहां से हमारे पास आ जाता है 13 और 14। प्लस करेंगे तो 27 आता है, माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 भी आता है। लेकिन 27 जो है वो माइनस का है, तो हमें ये दोनों सिंबल लेने पड़ेंगे माइनस के, क्योंकि तभी दोनों को ऐड करके हम माइनस 27 ला सकते हैं। तो इन दोनों को हम ले लेते हैं फैक्टर। तो यहाँ जाता है माइनस 13x माइनस 14x। फैक्टर हमारे बन चुके हैं। उसके बाद हमें इनकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग हो चुकी है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन आता है x, तो अंदर बच जाता है x माइनस 13। यहाँ से माइनस 14 कॉमन आता है, क्योंकि दोनों 14 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ से माइनस 14 कॉमन आ गया। यहाँ पे बचता है x, यहाँ प्लस था माइनस बाहर चला गया, तो यहाँ पे भी बच जाता है माइनस, और 14 को अगर इससे डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 13 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम है तो इट मीन्स क्वेश्चन राइट है। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x माइनस 13, अंदर बच जाता है हमारे पास x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे और सोल्व कर लेंगे। तो x ये जो 13 है उधर जाके क्या हो जाएगा 14 प्लस का 13 हो जाएगा, और ये जो है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है। तो हमारे पास ये दो नंबर आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो दैट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, जो लेट किया था वो या तो 13 है या फिर 14 है। तो सेकेंड नंबर था 27 माइनस एक्स। तो अगर 27 में से हम 13 लेट करके चलते हैं फर्स्ट नंबर को, तो इसको माइनस करते हैं तो आ जाता है 14, और अगर हम 14 लेट करके चलते हैं तो ये आ जाता है हमारा 13। यानी कि दोनों नंबर आ चुके हैं। एक नंबर 13 होगा, दूसरा नंबर 14 होगा। तो इस तरीके से दोनों नंबर हमारे पास आ चुके हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब क्या है, लेट करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। तो हमारा सेकेंड नंबर आएगा x प्लस 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है और पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव ले लिया। उसके बाद से बोल रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, अगर इनका स्क्वायर कर दें और उसका सम कर दें, इन दोनों का स्क्वायर किया उसका सम किया, तो हमारा आता है 365। इसको हमें सोल्व करना है और हमें दोनों नंबर्स बता देने हैं क्या आए हैं।
तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू 1 2x, और ये जो 365 था इधर आके ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां से इक्वेशन बना लेते हैं 2x स्क्वायर, यहां से प्लस 2x, 365 माइनस के है 1 प्लस का है तो माइनस के 364 बच जाते हैं। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर दें अगर, तो यहाँ पे बचता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। तो ये हमारी आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसको सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। इक्वेशन एक बार यहाँ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब फर्स्ट नंबर सेम रहेगा, लास्ट नंबर सेम रहेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू माइनस 182 तो आ जाता है माइनस 182। मतलब मल्टीप्लाई करें तो माइनस 182 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारा आए 1। तो यहां से भी वही आ जाता है 14 और 13। 14 में से 13 अगर माइनस करते हैं तो 1 आता है, और यहाँ माइनस होगा तभी 1 आएगा, 14 माइनस 13 तभी प्लस का 1 आएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 तो आ ही जाता है। एक माइनस है तो एक माइनस यहाँ पे भी आ जाता है। तो 13 और 14 यानी कि 14 माइनस 13 हमारे दो फैक्टर हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस 14x माइनस 13x, ये हमारे दो फैक्टर आ चुके हैं। इनकी ग्रुपिंग की, और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x, यहाँ पे एक x बच जाता है, x कॉमन आ गया तो x अंदर बच गया, यहाँ से x चला गया तो 14 बच गया। अब इसमें से लिया है कॉमन माइनस 13 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x, माइनस तो कॉमन आ ही चुका है, प्लस बचा, 13 की इससे डिवीजन करते हैं तो आ जाता है 14। तो इन दोनों में से अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14 कॉमन आ जाता है, अंदर बच जाता है x माइनस 13। अब क्या होगा, इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रख लेंगे, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 14, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 13। अब उसने बोला था कंसेक्यूटिव लेकिन पॉजिटिव इंटीजर, तो नेगेटिव तो हम ले ही नहीं सकते, तो हमारी x की वैल्यू आई है 13, यानी कि 14 वैल्यू हम काउंट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो दैट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 13, सेकेंड नंबर x प्लस 1 था तो 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो हमारे 13 और 14 दो कंसेक्यूटिव नंबर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। मतलब इसमें पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हुई है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं। इसमें हमें इसने बताया है हाइपोटेन्यूज इसका 13 है, तो इसको 13 सेंटीमीटर ले लेते हैं। उसके बाद से बोला जो एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे, जो इसका बेस है, बेस को x मान लेते हैं, इससे 7 लेस इसका एल्टीट्यूड है। तो हमें अब तीनों साइड्स मिल चुकी हैं, ये हमारा बेस है, ये हमारा एल्टीट्यूड है यानी कि परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। और हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय कहती है वो क्या कहती है, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अब हम इसमें इन तीनों वैल्यू को पुट कर देंगे, उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर हमारा है x माइनस 7 प्लस बेस हमारा है x इज इक्वल टू h हमारा है 13। तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, अब इसको सोल्व कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अब इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर
प्लस 7 इंटू 7 49 माइनस 2 इंटू 7 14x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 169 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 169। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाता है माइनस 14x 49 प्लस का है माइनस का 169 है, तो इसको माइनस करते हैं तो आ जाता है माइनस के 120। अब ये सारे हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 से डिवाइड करके इसको छोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर 2 7 जा 2 6 जा, तो ये आ जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको अब हमें सोल्व करना है, यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसे हम सोल्व करते हैं, फर्स्ट को सेम रखेंगे लास्ट को सेम रखेंगे, इज इक्वल टू 0। 1 इंटू 60 माइनस 60, यानी कि हमारे पास आता है माइनस 60। हम मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए माइनस 60, प्लस या माइनस करें तो आना चाहिए हमारे पास माइनस 7। तो यहां से हम देख लेते हैं 12 और 5, 12 5 का 60 भी होते हैं। 12 में से अगर 5 माइनस करें तो हमारा 7 भी आ जाता है, लेकिन बड़े वाला माइनस का होगा तभी ये माइनस 7 आएगा। 12 माइनस 5 तभी 7 आएगा माइनस के। तो हमारे माइनस 12 और 5 जो है वो फैक्टर आ चुके हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 12x प्लस 5x। अब इन दोनों की ग्रुपिंग होगी, उसके बाद इनमें से कॉमन लिया जाएगा। दोनों में से कॉमन दिख रहा है x, और तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 12 प्लस इन दोनों में से कॉमन आ जाता है 5, अंदर बच जाता है x माइनस 12। इसको अब हम कर लेंगे सोल्व। दोनों में x माइनस 12 है, तो कॉमन आ जाता है x माइनस 12, अंदर बच जाता है x प्लस 5। ये हमारे फैक्टर बन गए। अब इनको दोनों को अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे 0 के ऊपर, तो ये 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब किसी भी ट्रायंगल की कोई भी साइड कभी माइनस में नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, तो इसको नहीं लेंगे। तो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 12। तो जो हमने लेट किया था, यहाँ पे ऊपर लिखना था लेट बेस इज इक्वल टू x, ये लिखना था। तो यहाँ पे जो हमने लेट किया था, सो दैट बेस इज इक्वल टू x, जिसकी वैल्यू आ चुकी है 12 सेंटीमीटर मीटर, जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ सेंटीमीटर। और एल्टीट्यूड उसने पूछा था, एल्टीट्यूड था x माइनस 7, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो एल्टीट्यूड आ जाता है 5, बेस आ जाता है 12, और ये हमारा 13 ऑलरेडी था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 6th क्वेश्चन। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे. It was observed on particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. तो हम यहाँ से लेट कर देंगे, लेट टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस इज इक्वल टू एक्स। तो टोटल आर्टिकल लेट करेंगे कि उसने कितने प्रोड्यूस किए हैं एक्स। तो उसने बोला है एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। क्या उसने बोला है 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल। जितने आर्टिकल वो बनाएगा उसके ट्वाइस का 3 मोर कर देना है। इतने रुपीस जो है वो एक आर्टिकल की कॉस्ट आएगी। अब देखो टोटल आर्टिकल इतने बने हैं, एक इतने का है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट पता चल सकती है। और टोटल कॉस्ट इसने दी हुई है 90। तो यहां से x इंटू 2x प्लस 3 टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, और टोटल कॉस्ट दी है 90। तो इसे ही हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो कर लेते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, फिर किया 3x, और इधर से ये 90 इधर आके माइनस हो गया। अब इसको सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये आ जाती है
तो यहां से हम लेंगे फर्स्ट सेम लास्ट सेम। अब अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है -180। तो -180 आ चुका है, तो हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा -180 प्लस या माइनस करें तो हमारा आएगा 3। तो हमें इसके बनाने हैं फैक्टर। फैक्टर बनाने में क्या आता है 15 और 12। 15 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आ जाता है, प्लस या माइनस करते हैं, प्लस करने से तो आएगा नहीं, दिख ही रहा है, माइनस अगर करते हैं तो हमारा आ जाता है 3। लेकिन -12 को करेंगे क्योंकि 15 में से 12 माइनस जाएगा तभी ये प्लस का 3 बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस हो जाता है दोनों को मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे भी प्लस हो जाता है। तो हमारे फैक्टर बनते हैं 15 और -12। तो यहाँ पे लिख देते हैं 15x माइनस 12x, ग्रुपिंग होगी। उसके बाद कॉमन ले लिया जाएगा, इसमें से कॉमन आता है हमारा x, यहाँ पे 2 ऐसे बचा रहेगा, x बचा रहेगा, प्लस यहाँ से x कॉमन चला गया तो 15 बच गया। यहां से हम कॉमन लेंगे 6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अंदर बचेगा हमारा 2x और यहाँ से माइनस कॉमन आ चुका तो प्लस आ जाएगा, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 15। तो ये दोनों सेम आ गए, इट मींस क्वेश्चन सही है। पूरे में से कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 15 को इज इक्वल टू, सॉरी जो बच गया उसको ले लेंगे x माइनस 6 को। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो को इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पर रख लेते हैं 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देख लेते हैं, पहले 15 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर 2 को लेके जाएंगे -15/2 और यहां से देख लें 6 को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। और ये हमारा क्या था, द टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस। अब कोई -15/2 आर्टिकल तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, तो ये हमारा आंसर होगा रॉन्ग और ये होगा राइट। तो उसने कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए हैं, आर्टिकल प्रोड्यूस, सो दैट x सेलेक्ट किए थे तो 6 आर्टिकल उसने प्रोड्यूस किए हैं। और यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट कितनी थी 2x प्लस 3, तो यहाँ पे पुट कर रहेंगे 6 को, 6 2 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट आई है 15 रुपीज और आर्टिकल टोटल प्रोड्यूस हुए हैं 6, 15 6 90, तो हमारा क्रॉस चेक भी हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके साथ ही आपकी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।